स्टूडेंट, लास्ट डे हम लोगों ने सेल डिवीजन क्या है ये थोड़ा पढ़ लिया था। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सेल साइकिल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेल साइकिल। और क्या कहा गया था? एक सेल का जीवन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक सेल के जीवन को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक कहलाता है आपका क्या? इंटरफेस। और एक क्या कहलाता है? एम फेज, मतलब माइटोटिक फेज। टिक फेज। इंटरफेज को आई फेज भी कहते हैं और माइटोटिक फेज को एम फेज कहते हैं, माइटोटिक। इंटरफेज में न्यूक्लियर, इंटरफेज के अंदर सेल क्या होता है? अपने आप को ग्रो करता है। इसे कहते हैं, इसे क्या? प्रिपरेटरी फेज। बहुत पहले इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता था या इनएक्टिव फेज कहा जाता था, लेकिन आजकल के समय में इसे क्या जाता है? मोस्ट एक्टिव फेज कहा जाता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब ये इंटरफेज के अंदर सेल अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, यानी बेबी प्लांट से मेच्योर प्लांट, सॉरी बेबी सेल से क्या करता है? मेच्योर सेल बनाता है। बेबी सेल से क्या करेगा? मेच्योर सेल बनाएगा। ठीक है, क्या था तो हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? कौन कौन से स्टेजेस आते हैं? G1, S, G2। इसे चेक पॉइंट कहा जाता है। क्या कहता है? चेक पॉइंट्स कहा जाता है। G1 के अंदर क्या था आपका? RNA सिंथेसाइज हो रहा था, सेल का साइज बढ़ रहा था। एस के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों था? इसके अंदर डीएनए रिप्लिकेट हो रहा है। डीएनए क्या हो रहा है? रिप्लिकेट हो रहा है। हम लोगों ने जब माइटोसिस फेज पढ़ा था उसमें क्या किया था कि क्रोमोसोम क्या होता है? दो थे, आधा आधा करके निकल गए। वही आधा अपने आपको डबल करेगा किस फेज में? एस फेज में। इसी के कारण क्या होता है? आपका इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है कि जब पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, अब जब वो दो डॉटर में कन्वर्ट जो टूट जाते हैं तो दो, इसके अंदर 46 आता है, इसके अंदर 46 हो जाता है। किसके कारण आता है? एस के कारण। और G2 क्या हुआ? फाइनल चेक पॉइंट हो गया। इसी के अंदर हम लोगों ने एक पढ़ा था, क्या स्टार दे के लिख देते हैं, G0 फेज। G0 फेज कौन सा सेल करेगा? वह सेल करेगा जिसके अंदर किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता है। एग्जाम्पल कहा गया था न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ये हो गया था। हम लोग बात करें इसमें सेल क्या हो? छोटा से बड़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया इंटरफेस। और ये उसके लाइफ का 90 से लेके 95 या 97% तक का लाइफ उसका इसी में, यानी खुद को ग्रो करने में। फिर आता है एम फेज। एम फेज को कहते हैं डिवीजन फेज। एम फेज को क्या कहते हैं? डिवीजन फेज। अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में तो आपको पता चला होगा इसमें सिर्फ जितना भी टूटना है सर इसी में टूटता है। ठीक है, तो एम फेज को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस सबसे पहले ये होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता। 1 नंबर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, अगर मिस्टेक होता है तो। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवीजन होता है। ठीक है, और सबसे पहले क्या था इसके अंदर? कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज या टेलोफेज। तो न्यूक्लियस को डिवाइड होने में कितने स्टेज लगते हैं? 4। पहला क्या हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें याद रखने का ट्रिक बताया गया था, आप शायद थे उस समय। कहा गया था क्या? पुराना मैट। इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये पढ़ा था। ये 4 स्टेज में आपके न्यूक्लियस क्या होता है? दो हिस्सों में टूट जाता है। अब हम लोग तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेज में होता क्या था? प्रॉपर्टीज तो सुन लेते हैं हम लोग या पढ़ लेते हैं। प्रोफेज में क्या हो रहा था बताइए तो? इसके अंदर सेंट्रियोल मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल या ऑपोजिट पोल ऑफ द न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या था? सेंट्रियोल न्यूक्लियस के दोनों के ऑपोजिट पोल तक जाना स्टार्ट करता है प्रोफेज में। स्टार्टिंग में जाना स्टार्ट करता है, एंडिंग में प्रोफेज के एंड में क्या होता है? वो आपका ये वाला, ये तो यहाँ से सेंट्रियोल क्या होता है? निकलना स्टार्ट होता है। दो तो ऑपोजिट पोल, एक इधर जाता है और एक इधर आया ना। तो ये प्रोफेज का अर्ली में होता है। जैसे प्रोफेज खत्म होने वाला होता है, एक ऊपर पहुंच गया और एक नीचे पहुंच गया। इसके अंदर जाली लगी होती है, उस जाली को कहते हैं एस्ट्रल रे। क्या कहते हैं? एस्ट्रल रे। तो इसमें मुझे क्या दिखेगा? सेंट्रियोल मूविंग अपार्ट द न्यूक्लियर पोल। दूसरा इसके अंदर एस्ट्रल रे। इसके अंदर क्या होगा आपका? ये एस्ट्रल रे नहीं, इसका दूसरा नाम था
याद नहीं आ रहा अभी। स्पाइंडल फाइबर, क्या कहते हैं स्पाइंडल फाइबर। तो इसके अंदर ये जो फाइबर निकल उससे क्या कहा गया, स्पाइंडल फाइबर, यानी जाली की तरह फैल गए। और इसी समय क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम है यानी क्रोमैटिड फाइबर है, वो क्या हो रहा है, कंडेंस होना शुरू होता है। क्या होता है, कंडेंस होना शुरू होता है। तो क्रोमोसोम दिखा नहीं है, तो इस फेज में क्रोमोसोम नहीं दिखता है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन गायब होना शुरू होता है, गायब भी हो जाता है। तो कहा जाएगा किस फेज में आपका सेल मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। तो क्या कहिएगा आप, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब गायब होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो निकले वो जो गाढ़ा होता है वो साइटोप्लाज्म में जाके मिल जाएगा। तो आप साइटोप्लाज्म का जो डेंसिटी है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। इतनी सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, आपकी प्रोफेज के अंदर। इसके बाद क्या आता है, मेटाफेज। इसके बाद क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, इसके अंदर क्रोमोसोम दिखते हैं। सबसे पहले जो आपको किस में दिखता है क्रोमोसोम, मेटाफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस फेज में आपको क्रोमोसोम दिखेगा, मेटाफेज में ही दिखेगा। इसमें क्रोमोसोम दिखना शुरू होता है और वो ऐसे करके फ्लोट कर रहे होते हैं। तो सब तार में जाके बजे जाते हैं, सब तार में क्या हो जाएंगे, बजे जाएंगे। और हर तार के अंदर एक एक बजता है, हर तार के अंदर क्या होगा, एक एक आके जाके अटक जाएगा। जैसे मान लेते एक तार ऐसे करके है तो कोई इधर अटका, कोई इधर अटका, कोई ऐसा करके अटके। ये था मेटाफेज के स्टार्टिंग में। लेकिन मेटाफेज के एंडिंग में देखा जाता है कि जितना भी क्रोमोसोम है वो जितने भी स्पाइंडल फाइबर में जो फंस रहा है ना, वो एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर फंस जाएगा। लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो कहा जाए किस फेज के अंदर इक्वेटोरियल प्लेन में आपकी प्लेट में आपका क्रोमोसोम आके अरेंज हो जाता है, तो क्या कहेंगे, मेटाफेज। अब कहा जाएगा कि क्रोमोसोम के कहाँ पे ये लोग, ये जो स्पाइंडल फाइबर है क्रोमोसोम में कहाँ चिपकते हैं, यहाँ पे चिपक जाता है। इस जगह को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर। इतना हो गया। अब जैसे एनाफेज आता है, अच्छा इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिक का फेज अपोजिट होता है। ये सिस्टर इधर देख रही है तो ये सिस्टर इधर देख रही है। तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। जब घर में होता तो क्या होता है, तुम मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, मैं तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करूँ। तुम अपना देखो, मैं अपना देखूँ, यही ना होता है। अब आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम चिपका हुआ आपका, ये अपनी ओर खींचता है, ये अपना ओर धक्का खींचता है, ये अपना तरफ धक्का देता है या खींच लेता है। तो खींचने के कारण क्या होता है, बात सुनिएगा। ऐसा कर गया तो इसने अपनी ओर खींचा, इसने अपनी ओर खींचा, तो सिस्टर क्रोमैटिड का जब यहाँ से धागा खिंचाता है ना, तो बीच से क्या होता है, प्लेट में था, ये क्या होगा, बीच से टूट गया। अब जैसे आपने रस्सी कैसे खींचते होंगे, तो ये जो पार्ट मान लेते ए और ए डैश है, ये पार्ट क्या आपका बी और बी डैश है। जैसे खींचा गया ना, तो ये इसका चेहरा ऐसे हो जाता है। तो सवाल आता है किस फेज में आपका क्रोमैटिड फाइबर मतलब क्रोमोसोम टूटता है, एनाफेज। सिस्टर क्रोमैटिड का फेज एक दूसरे की तरफ रहता है, कौन से फेज में, एनाफेज। क्लियर है। अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ होता है, सॉरी बताना भूल गया, स्टार्टिंग में बताना चाहिए था मुझे। यहाँ पे ना ये जो सेंट्रोसोम है ना, यहाँ पे एक लाइट जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रल रे। क्या कहते हैं, एस्ट्रल रे। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम में ही दिखता है। तो एनाफेज में बता दिया कि अब देखो ये जब इसने बीच से खींचा तो ऐसे टूट गया। मान लेते हैं कि क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम स्टार्टिंग में आपको बताया गया, तो क्रोमोसोम साइज के हिसाब से अरेंज किया जाता है। कोई क्रोमोसोम देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ क्रोमोसोम एकदम एंड में आके ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ मिडिल में आपके ज्वाइन कर रहे हैं, कोई यहाँ पे एंड में ज्वाइन कर रहा है। जिसे कहता है सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से जब ऐसे खींचा जाएगा, ये तो मिडिल में है, तो ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है। तो यू शेप और वी शेप किस में दिख रहा है मुझे, एनाफेज में। मुझे यू शेप क्रोमैटिड फाइबर, वी शेप क्रोमैटिड फाइबर, और इसको अलग कर देंगे तो आई शेप क्रोमैटिड फाइबर दिखेगा। यू वी आई, ये सारे फेजेस मुझे किस फेज में दिखते हैं, एनाफेज में मुझे यू वी और आई जैसे शेप दिखते हैं। टेलोफेज क्या था, टेलोफेज में कहा गया था किनारे पे क्या हो जाएगा आपका, जितने भी आपके क्रोमैटिड फाइबर है, क्या सुनिएगा, जितने भी क्रोमैटिड फाइबर है 46 है ना, ये 1, ये 2, ये 3, मैं इस तरह बता रहा हूँ, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे करते करते 46। तो इसको बीच से सबको तोड़ दिया गया, तो एक इधर पहुँचा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा करके पहुँचेगा। कहाँ जाना, अरेंज कर लो, मान लो कि ऐसे करते करते 46 तो यहाँ पहुँचा, ऐसे करते करते 46 तक यहाँ से पहुँचा। हाँ हाँ या ना, क्लियर है। तुम ध्यान से देखो, इस तरह से पहुँच गए लोग। अब यहाँ पे वापस से कंडेंस होगा, यानी प्रोफेज का उल्टा होगा। अब वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, क्रोमोसोम धीरे धीरे डिसोल्यूट यानी गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस बनना स्टार्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो गाढ़ा हो गया तो वापस से पतला होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
अब बाद में यही जाके क्या हो जाएगा, ये हो गया पूरा कैरियोकाइनेसिस खत्म। तो जैसे कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा तो मैंने क्या देखा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस। क्लियर है, हाँ या ना? तो पहला कैरियोकाइनेसिस आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होने वाला है डिवीजन के बाद, इसका नाम है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या देखा गया, एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, क्रोमैटिड फाइबर जैसे तैसे हो रहा होगा। इसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज बननी शुरू होती है। बात सुनो यहाँ पे, ये जो अंदर की एक फोर्स इसे अंदर की ओर खींचेगा, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं इसे? तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर आता है। ये जनरली हायर क्लासेस की चीज़ें हैं, लेकिन सुन लीजिए थोड़ा, इसमें कौन सा फोर्स अंदर जो फोर्स खींचता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इनवर्ट फोर्स के कारण क्लीवेज बनना स्टार्ट होता है, और ये धीरे 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 क्या अंदर की ओर आते 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 क्या करेगा, सेल को 2 हिस्सों में तोड़ देगा। यानी आपने क्या देखा, 2 सेल बना के रख दिया। अब यहाँ पे वापस से गोल्गी बॉडी जो सारा मटेरियल है वो सब आ जाता है। इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन, इसीलिए इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ये था पूरा एम फेज यानी माइटोटिक फेज। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ी थी हम लोगों ने? ये सारा सेल डिवीजन किसके अंदर होता है? सोमैटिक सेल के अंदर होता है। तो सोमैटिक सेल के अंदर क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस। एक सेल, बात सुनो, एक सेल कितने सेल में बढ़ गया? 2 सेल में बढ़ा ना, इसी को कहते हैं 2n डिवीजन। क्या कहते हैं? 2n डिवीजन। मैं बात कर रहा हूँ क्रोमोसोम के हिसाब से, सुनिएगा। अगर मेरे पास एक क्रोमोसोम है 46 के कितने मैंने कहा गया, 46 के पतले 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 ऐसा करके कितना टुकड़े बनेंगे, और 2 क्या होगा, सिस्टर क्या होगा, डॉटर सेल बनेगा। इसके अंदर भी क्या होगा, 46 और ये 46। और ये आगे ये जो सिंगल है वो जैसे आपका किस फेज में जाएगा, आपका पहले क्या था G1 फेज, फिर एस फेज में जैसे जाएगा डीएनए अपने आपको रिप्लिकेट करेगा। तो एक लाइन किससे लाइन में बदल जाएगा, 2 लाइन में। तो जितना क्रोमोसोम था उतना क्रोमोसोम आ गया, इसीलिए कहते हैं इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन। और ये सारे जो सेल डिवीजन है ना, वो एनिमल सेल के अंदर होते हैं। और ये कहते हैं जो आपका हड्डी टूट गई, स्किन का कट के जाना, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें रिपेयर हो रही है, नई सेल बन रहे हैं ना बॉडी सेल के अंदर, वो सोमैटिक सेल डिवीजन है। तो सोमैटिक सेल डिवीजन ऐसा ही होता है, जहाँ पे हाथ, जैसे मान लीजिए आपके हेयर का ग्रोथ हो रहा है, आपके स्किन का ग्रोथ हो रहा है, छोटे बच्चे की दांत टूट गई फिर नया दांत आ रहा है, बोन ग्रो हो रहा है, ये सारा जो सेल डिवीजन है हमारे अंदर, ब्लड, ये जो सारा सेल डिवीजन है बॉडी के अंदर, वो सब का सब कौन सा है, सोमैटिक सेल डिवीजन। हाँ या ना? अब कहेंगे सर इसके अलावा भी कोई डिवीजन होता है क्या? हाँ, इसको ऐसे लिखा जाता है, सोमैटिक सेल डिवीजन के पास अगर क्रोमोसोम 2n है, देखो ऐसा नहीं कि 46 क्रोमोसोम होता है तो ह्यूमन के लिए होता है। मान लो कोई इंसेक्ट इसके अंदर 500 है, कोई इंसेक्ट के अंदर एक सेल के अंदर 1000 होते हैं, किसी किसी के अंदर 14 है, तो सबके अंदर क्रोमोसोम आगे पीछे है। हाँ या ना? तो देखा जाता है, इसीलिए 2n कहा गया, सब 2 का मल्टीपल होता है इसीलिए। तो देखो मदर सेल के अंदर 2n क्रोमोसोम है, जैसे डॉटर सेल बना इसके अंदर भी 2n आ गया। हाँ या ना? ये 2n क्या बताता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि पहले जितना क्रोमोसोम था उतना उतना पहले था, अब मैंने आपको भी उतना दे दिया। इसे कहते हैं डिप्लॉयड सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड सेल डिवीजन। तो जो अब तक आपने पढ़ा माइटोसिस सेल डिवीजन है, ये क्या है आपका? माइटोसिस। अब लोग सर यहाँ तो माइटोटिक है, तो माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसके अंदर एक सेल कितने सेल में बढ़ता है, 2 सेल में, उसे कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन। और ये जो डिवीजन वाला फेज है जो टूटेगा उसको कहते हैं माइटोटिक। अभी हम लोग पढ़ने वाले मियोसिस पढ़ेंगे, तो मियोसिस के अंदर वो जो डिवीजन करने जाएगा ना उसको क्या कहेंगे, माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक मीन्स डिवीजन वाला फेज। अगर आपका सोमैटिक सेल करेगा तो माइटोसिस कहेंगे, और अगर जर्म सेल या सेक्स सेल करेगा तो उसे क्या कहेंगे, मियोसिस कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ या ना? अब आप आज के जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा क्या, मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। इसी को तो हम मियोसिस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ज़्यादा उसमें कुछ कराना है नहीं। देखिए होता क्या, सुनिएगा पहले। ये आपका क्या एक सेल है, सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? तो 46 क्रोमोसोम के अंदर आप लोग को लास्ट डे बताया गया था, तो स्टार्टिंग में बताया गया था 44 ऑटोसोम कहलाता है, 2 जो कह रहता है आपका क्या होता है,
सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। 2 क्रोमोसोम जो बच गया उसको कहते हैं एक्स और एक्स। 44 ऑटोजोम होता है और एक्स और वाई, ये पढ़ाया गया था ना। ये होता है फीमेल के अंदर और ये क्या हो गया, मेल के अंदर, ये पढ़ा दिया गया था। अब देखिए हो क्या रहा है, सुनिएगा थोड़ा इधर। अच्छा ये वाला चीज सबको याद रहेगा ना, मैं मिटा दूं यहाँ पे, डायग्राम से तो समझा देंगे पूरा। देखिएगा, सपोज हमने एक सेल लिया जो डॉटर सेल है। सर ये इमेच्योर है, मैच्योर होना पड़ेगा, यानी इंटरफेज में जाना पड़ेगा, इसको खुद को ग्रो कराना पड़ेगा। तो ये चला गया कहाँ पे, इंटरफेज में। मैं बात कर रहा हूँ मियोसिस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। तो इसके अंदर भी एक सेल था छोटा सा, सेल को भी समय लगा, तो सेल भी किसमें चला गया, इंटरफेज में। इंटरफेज में ग्रो करेगा। इंटरफेज में कौन कौन सा फेजेस मिला होगा उसे, G1 मिला होगा, S मिला होगा, G2 मिला होगा। तो इसने भी उन सारे फेजेस को पास किया और ये क्या हो गया, मैच्योर। बोलेंगे सर ये भी तो वही चीज फॉलो कर रहा है, कहाँ दिक्कत है, तो समय दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। इंटरफेज के बाद कौन सा फेज आता था बाबू, एम फेज, यानी डिवीजन वाला फेज, माइटोटिक फेज। अब ये बोलेगा मैं तो डिवीजन में जा रहा हूँ, तो ये डिवीजन में जाएगा तो क्या कहेगा, जैसे ये डिवीजन में जाएगा तो डिवीजन में मुझे क्या पता है, पहला क्या फेज होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी न्यूक्लियस डिवीजन होगा। सेकंड वाला क्या था आपका, सेल का डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस आप सही कह रहे थे। तो क्या होगा, जैसे ही वो जाएगा तो पहले वो चला जाएगा किसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस में जाएगा। देखो पहले था सेल, मैं लिखते जा रहा हूँ, डॉटर सेल, ये हो गया क्या, पेरेंट सेल, यानी मैच्योर हो चुका है, यानी पास्ट। ये क्या हुआ, इसका नहीं, इसका पास्ट इंटरफेज। इसने क्या हुआ, इंटरफेज को पास कर लिया है। अब वो कहाँ चला गया, एम फेज, यानी माइटोटिक फेज में गया। कहाँ गया है, माइटोटिक, ये भी माइटोटिक यानी डिवीजन कर रहा है, माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक से फेज के अंदर किस में जाएगा, इंटरफेज। क्या सर, इंटर नहीं, कैरियोकाइनेसिस, वेरी गुड, कैरियोकाइनेसिस में जाएगा, हाँ या ना। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस में जाएगा तो क्या होगा, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेज होंगे। तो जैसे इंटरफेज क्या कैरियोकाइनेसिस में गया, इसका एक सेल कितने सेल में टूट गया, इसका एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में टूट गया, 2। अब समझिएगा जो पढ़ाने वाले हैं, सर इसके अंदर कितने ऐसे करके लाइनें बनी हुई ना, ये लाइन कितना तो बना रहेगा बाबू लोग, 46 बने रहेंगे, हाँ या ना। यहाँ पर भी कितना तो बना रहेगा। देखिए यहाँ समझने वाली बात, यहाँ पे समझने वाली बात है। ये जो 46 है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे, ये मेरा ए तो ये ए डैश, ये बी तो बी डैश। तो ऐसे जब सेपरेट हो गया तो यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ बी मिल गया, यहाँ बी मिल गया। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझा पा रहे हैं, हाँ या ना। तो ऐसे करके 44 डिवाइड होगा, ऐसे करके कितना होगा, 44 डिवीजन होगा। ये इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। ठीक है सर, ये 45 46 का क्या है। तो जैसे फीमेल गैमेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फीमेल का। तो फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स, यानी कहने का मतलब 2 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे करके ये खुल के ऐसे चल जाएगा, ये खुल के ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं, ऐसे बताता हूँ, समझिएगा। फीमेल वाला बता रहे हैं, फीमेल के पास होता है एक एक्स, दूसरा होता है एक्स। तो इसके ये मान लेते हैं ए और ये बी और ये बी, ये सी और ये सी, ये डी और ये डी, हाँ या ना। ये जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, हाँ या ना। ये बी बी हो जाएगा, ये सी सी हो जाएगा, ये क्या होगा, डी डी हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है। तो ये जब डिवाइड होगा तो इसका देखो 40 में खुला, इसका ये वाला ए नहीं, ऐसे लिखते ए डैश ए डैश, तब अच्छा होगा। हाँ, बी बी, ये बी डैश, ये बी डैश, ठीक है। सपोज ये ए डैश ए डैश, बी बी, बी डैश बी डैश, हाँ या ना। क्लियर आता है। तो मैं इसको खोल के लिखता हूँ ऐसा, ये ए डैश ए डैश, बी बी, बी डैश लिख सकते हैं। देखो खुल गया। अब क्या होगा, जब डिवाइड होगा
इसका ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, मैंने लिख दिया ए और ए, और इसका ए डैश किसके पास चल जाएगा, इसके पास ए डैश ए डैश। इसका बी कहाँ चलाएगा, यहाँ पे बी और बी, तो उधर चल जाए तो क्या हो जाएगा बी डैश बी डैश, हाँ या ना। अब ये जाके अगर माइटोसिस करता तो ये जैसे ही एस फेज में आएगा अपने आप को डबल कर लेगा, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, यानी जो इसके पास प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी इसके पास भी है, हाँ या ना, पूरा का पूरा क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए मैंने किसके बारे में बात की यहाँ पे, फीमेल, तो फीमेल था तो ऐसा हो गया। लेकिन मैं पहले फीमेल की बात करूँ फिर मेल के बारे में बात करेंगे। तो पहला कैरियोकाइनेसिस हो गया, चीज़ें एकदम शॉर्ट आउट हो गई। अब क्या होगा, दो सेल डिवाइड, अगर यहाँ पे सेल डिवाइड हो, अगर यहाँ पे क्या होगा सेल डिवाइड हो तो दो सेल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ आके रुक जाती है, बोलता है रुको, बोलता है क्या, बोला ये था मेरा कैरियोकाइनेसिस 1, ये क्या कह दिया, ये क्या था आपका कैरियोकाइनेसिस 1, यानी पहला न्यूक्लियस डिवीजन। इसका सेल डिवाइड होना चाहिए, वो कहेगा नहीं अब सेल डिवाइड साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करो, क्या कहा, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, हाँ या ना। अब ये एक सेल था, ये न्यूक्लियस था, एक दूसरा न्यूक्लियस, ये पहला न्यूक्लियस ये दूसरा न्यूक्लियस, हाँ या ना। पहला न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाएगा, पहला न्यूक्लियस कितने हिस्सों में टूटेगा, और दूसरा न्यूक्लियस भी 2 नंबर कितने हिस्सों में टूटेगा, और वो एग्जैक्टली हाफ होगा, क्या होगा एग्जैक्टली हाफ होगा। सर कैसे, ये 44 था ना, तो ये इसके पास चल जाएगा करके, देखो इसके पास ये 44 और ये दो मिलकर 46, इसके 46, तो इसके पास आ जाएगा ये 44 का आधा कितना हो जाएगा 22, इसके पास आएंगे 22 क्या होंगे इसके पास आएंगे, 22 किसके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसके पास इधर देखिएगा होगा क्या, इस सेल का अगर इस ये न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा ना, इसके पास चल जाएगा ए और ए, इसके पास चल जाएगा बी और बी, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला के पास क्या होगा, ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा 22, ये भी तो 46 है, तो क्या हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा ए डैश ए डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डैश बी डैश, हाँ या ना। अब इसके बाद क्या होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इसके बाद क्या होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यानी एक सेल कितने सेल में टूट जाएगा 4। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ या ना। बात सुनो, इसके पास ये वाला कितना टो है बाबू क्रोमोसोम 22 टो है, 22 तो ऐसा है, और एक तो ये है ए और ए डैश, हाँ या ना। अब ये वापस जब किस में जाएगा इंटरफेज में जाए तो बेबी बन गया ना। अब ये इंटरफेज में जब खुद को ग्रो कराने जाएगा, जैसे ही एस फेज में अगर डबल हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो बताओ ये क्या होगा, ये जो ऐसे कितना था आपका पास 22 था ना, ये 22 तो क्रोमोसोम बन जाएगा, कितना बन जाएगा 22 क्रोमोसोम बन जाएगा, हाँ या ना। देखो तो इसके अंदर भी 22 तो था, ये भी 22 क्रोमोसोम बन जाएगा, सेम इसमें भी सेम, यानी ऐसे करें कितना हो गया सब बना XX और सब के अंदर कितना होगा ये कितना होगा 22 होगा, क्या होगा 22 होगा। क्लियर है, डाउट है, दिक्कत क्या है, इसके पास था ए डैश, ए क्या था ए था, इसके पास था ए था, तो इसके पास ये डबल हो जाएगा, तो ये एक तो था ना, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इसके पास बी भी था ना, ये इसके पास ए डैश था, ये क्या हो जाएगा ऐसा, ये मान लीजिए पूरा ए वाला है, सब तरफ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश वाला, ठीक है। जिसके पास ये गया होगा वो क्या हो जाएगा ये वाला, चालू तो होगा, ये हो जाएगा बी डैश बी डैश बी डैश। अब दिखाओ सब सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है 22 पे 22, ठीक, 44 था ना, 22 और एक क्रोमोसोम, 22 और एक क्रोमोसोम। ये जो आपको दिख रहा है पता है ये कौन है, ये क्या है, अगर ये ह्यूमन की बात करें तो ये ह्यूमन का ये जो आपको एक पूरा सेट दिख रहा है ना,
ये पूरा एक सेट आपको ह्यूमन के गैमेट में दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये ह्यूमन का क्या है, गैमेट है, मेल गैमेट है। ये स्पर्म के अंदर होगा। ये क्या होगा, तो स्पर्म के अंदर क्या क्या हो गया बाबू, 22 पेयर ऑटो, 22 क्रोमोसोम बचा, 22 क्रोमोसोम मिला, और एक तो मिला सेक्स क्रोमोसोम, या तो एक्स, ये तो फीमेल है ना, तो एक्स बना रही है। अगर ये मेल होता तो वाई वाई हो जाता, तो यहाँ पे वाई वाई लिखते। देखो बात सुनो, एक ऐसे भले लिखते हैं, लेकिन जो तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं, तो ये भी तो यहाँ से 2 हिस्सों में टूटेगा, वैसा था ये। तो जनरली अगर ये मेल है तो क्या, अगर ये एक फीमेल देखो एक बनाती है खाली, तो फीमेल क्या बनाएगी, मान लेते हैं फीमेल अगर बनाती है तो 22 तो ऑटोसोम और एक तो एक्स, 22 और एक्स। अगर मेल बनाता तो क्या होगा, 22 तो क्रोमोसोम और एक्स या तो वाई। ये जो बन रहा है बाबू ये गैमेट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है। कम काम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय काम आता है। कब आता है, सेक्सुअल जब इंटरकोर्स होता है उस समय काम आता है। मेल का स्पर्म जा रहा था, तो सब लोग आगे आगे पढ़ेंगे, और फीमेल का क्या होता है, एग आता है, ये दोनों मिलते हैं, फ्यूजन होता है, फिर जाके बेबी बनता है। तो देखो पापा तुम्हें, या बात सुने, पापा से क्या मिलेगा, या तो एक्स मिलेगा तो वाई मिलेगा, मम्मी से एक्स मिलेगा या तो एक्स मिलेगा। मम्मी एक्स के अलावा कुछ दे सकती है नहीं, फीमेल के अंदर सर वही बनेगा। अब मान लो ये अगर इससे, ये तो दोनों सेम ही है तो इसको हटा देता है। ये अगर इससे मिलता है तो क्या मिलेगा, 22 और 22 मिलकर कितना हो गया, 44 क्रोमोसोम, और एक्स मिले कितना हुआ, XX। तो हम लोग क्या बन गए, आप लोग फीमेल बन गए। तो फीमेल में जितना पापा का हिस्सा है उतना मम्मी का हिस्सा है, इसीलिए आप लोग थोड़ा पापा तो मम्मी का दिखते हो। मोस्टली डिपेंडेंट तो पापा पे। नहीं सर ऐसा नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, जब क्या पता जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे डिटेल्स में पढ़ाया है, चिंता मत कीजिए। वहाँ पे दोनों बराबर है सर, भगवान ने किसी को ये नहीं कहा कि आप ये है नहीं। यहाँ पे हाँ चीज़ें होती है, डोमिनेंट होती है, रिसेसिव होती है, बात की बात है। अब मान लीजिए ये अगर ये जाता है, बात सुनो, अगर ये चला गया तो क्या बना, एक्स 22 22 44 क्रोमोसोम और XX। अगर ये चला गया तो क्या हो जाएगा, 22 22 44 एक्स और वाई, एक्स वाई यानी क्या, मेल। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक और बात आप लोग को अभी बता देते हैं। ये क्या, देख बात सुनो, आप कोई भी बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, फादर पे। फादर का ये गया तो एक्स, मदर का, हाँ या ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स चला जाए बोल दे कि नहीं मेल बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग आप जो बॉय या गर्ल, कोई बॉय या गर्ल बन रहा है, ये टोटली ऐसा तो नहीं, ऐसा कहा नहीं जाता, लेकिन टोटली ध्यान से देख रहे हो किस पे डिपेंडेंट है, फादर पे। लेकिन हम लोग के सोसाइटी में एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है ना, अगर बार बार लड़कियां हो रही है तो आप दूसरा शादी कर लो। अरे पिताजी को चेंज करो, देख लो, पढ़ाओ साइंस थोड़ा सा, उनका वाई कमजोर है। अच्छा XX Y हो गया, ऐसा वो अलग केस है, वो अलग इरर अलग चीज़ का है। हम लोग इरर के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग बेसिक वाला बात कर रहे हैं, जनरल के बारे में। क्लियर है, हाँ या ना। अब इसके अंदर भी एक चीज़ है, क्रॉसिंग ओवर। नहीं देखते, लड़का है लेकिन हल्का सा, एकदम हल्का सा नहीं, एक लड़की वाली छाप आ जाती है, और बहुत लड़की है लेकिन हल्का सा लड़के वाला छाप आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहा जाता है उसे, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ तक समझा पाए, ये था। देखो यही चीज़ आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाई जाएगी। ये जैसे मैंने मियोसिस बताया, तो मियोसिस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ काम हो सकता है, सेक्सुअल, आपका गैमेट बनता है और कुछ नहीं। यानी कहा जाए सेक्स सेल डिवीजन किसके, आपका जो सेक्स सेल बना, सेक्स सेल किसे कहेंगे, मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम। फीमेल का ओवन बोलो, एग बोलो, ओवा बोलो, बात एक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के लिए सिर्फ मियोसिस होता है। अब ये कब होगा, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, जब गैमेट जा रहा है तब। इसके अलावा कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है। पूरा लाइफ आप सोमैटिक से लेकर काम कर रहे हो, हाँ या ना। और ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे हर सेल के अंदर है। ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या हमारे हर सेल के अंदर है, क्योंकि हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा उस सेल के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 46 क्रोमोसोम मिलेगा। तो हमारे पास करोड़ों के अरबों सेल है, हर सेल के पास 46 46 46 46। और यहीं से आता है आपका DNA टेस्ट। आपने देखा होगा DNA टेस्ट कैसा होता है, आपका ये क्या कहते हैं, स्किन का हल्का सा एक डैमेज हो गया, स्किन निकालने, स्किन का अंदर से न्यूक्लियस जाके चेक करके क्रोमोसोम निकालो, उसके कारण DNA चेक किया जाता है। सलाइवा के अंदर से आप DNA टेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ जी, क्योंकि उससे आप इसके अंदर क्रोमोसोम ही निकालना पड़ता है। और इसके बाद क्या होता है आपका, ये सलाइवा हो गया। हाँ RBC से DNA टेस्ट नहीं होता, खून से DNA टेस्ट नहीं होता। जिसके अंदर न्यूक्लियस उससे हो सकता है, खून से क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ब्लड से आप DNA टेस्ट नहीं करा सकते। समझा पाए यहाँ तक, हाँ या ना। तो आई होप समझा पाए मियोसिस सेल डिवीजन क्या है। इसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे पेरेंट सेल के,
जो पेरेंट सेल है उसके एग्जैक्टली हाफ होता है, देखो 22 और 1, इसमें क्या था 44 और 2, इसीलिए इसे कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। इसे क्या कहा जाता है? रिडक्शनल सेल डिवीजन। आई होप म्यूसिस पूरा पढ़ा हुआ है मैंने आपको, ठीक है, नोट कर दीजिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दे दीजिए, जब कोई भी बेबी बनेगा तो देखिए ये 22 ऑटोजोम, ऑटोजोम क्या कहलाता है? बॉडी, आंख, नाक, हाथ, पाँव, दांत, ये सारी चीज़ें, जॉ लाइन, हेयर, ये सारी चीज़ें। तो ये तो पापा के पास भी है, ये मम्मी के पास भी है। लेकिन अब यहाँ पे होता है दिक्कत, पापा है थोड़े छोटे हाइट के, मम्मी है थोड़ी लंबी हाइट की। पापा है काले एकदम, अब मम्मी थोड़ी गोरी है, मिल्की वाइट टाइप पे। अब क्या होगा बच्चों में? दोनों गुंजा, ऐसा थोड़ी होगा आधा ब्लैक आधा वाइट, या ब्लैक वाइट ऐसा थोड़ी होगा चेक 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 करके आएगा, ऐसा करके तो नहीं आता, ठीक है। इसीलिए हमारे अंदर जो गुण आता है पापा का भी होता है, इक्वली बराबर होता है। हाँ कुछ शो होते हैं, कुछ शो नहीं होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, कुछ शो होंगे कुछ शो नहीं होंगे, ठीक है, ये बताना था। आगे हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से एक बार आएंगी और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए मियोसिस में क्या देखा? मदर सेल, इसके अंदर क्या 2n क्रोमोसोम, कितना क्रोमोसोम है? 2n। और जैसे डॉटर बना n क्रोमोसोम हो गया, 2n यानी 44, और ये क्या हो जाता है आपका XY जो भी रहे, XY, ये हो गया हैप्लॉइड। ये 2n के मल्टीपल में नहीं होता, ठीक है, इसके मल्टीपल में नहीं होता, इसे कहते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड सेल डिवीजन कौन सा है? मियोसिस, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट डे करेंगे रिप्रोडक्शन।